हर कोई मृत्यु के बारे में चिंतित है, जो अवश्यम भावी है, और कोई भी अपने समय को नहीं जानता है। एक घातक दुर्घटना कुछ ही समय में मृत्यु का कारण बन सकती है। फिर भी हम मौत को भूल गए हैं और सांसारिक मामलों में बुरी तरह से शामिल हैं। यहाँ तक कि विज्ञान भी इसे पूरी तरह से जीतने में विफल रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जो भी पैदा हुआ है वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी हर कोई इससे बचना चाहता है। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जिसका कभी न कभी सामना करना पड़ता है। यह अमीर और गरीब या युवा और बूढ़े के बीच अंतर नहीं करता है। यह एक रहस्य है और कोई भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम में से अधिकांश मृत्यु के बाद स्वर्ग के लिए तरसते हैं। कुछ का कहना है कि शरीर मृत्यु के अधीन है और आत्मा अमर है, जबकि अन्य इससे सहमत नहीं हैं। कुछ के लिए मौत एक त्रासदी है जिससे वे कभी ठीक नहीं हो सकते। दूसरों के लिए यह एक परिवर्तन है। हम में से अधिकांश मानते हैं कि भगवान दुनिया को बनाता है और नष्ट करता है, लेकिन नास्तिक इसे नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं कि गुरुवाणी मौत के बारे में क्या कहती है। मृत्यु अवश्यम भावी है। गुरुवाणी हमें सिखाती है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। यह प्रकृति का नियम है। जो कोई भी पैदा होता है उसे मरना पड़ता है। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े सभी मर जाते हैं। गुरु नानक देव ने लिखा है, जो कोई भी आया है वह विदा हो जाएगा। सभी की अपनी अपनी बारी आएगी। उनकी मृत्यु पूर्वानिर्धारित है। नश्वर इस दुनिया में आते हैं, वे यहाँ कैसे रह सकते हैं? उन्हें परे की दुनिया में जाना है। दुल्हन यानी कि मनुष्य की शादी यानी मृत्यु का दिन पूर्व निर्धारित है। मौत कोई समय नहीं जानता। कोई भी मृत्यु के समय को नहीं जानता है, लेकिन केवल भगवान ही इसे जानते हैं। कुछ बचपन में मर जाते हैं, जबकि अन्य बुढ़ापे में मर जाते हैं। मृत्यु समय, उम्र या स्थान को नहीं मानती है। कभी कभी यह अप्रत्याशित कारणों से होता है। यह अच्छी बात है कि हम अपनी मृत्यु का समय नहीं जानते हैं। अगर हमें यह पता होता तो हमारी प्रगति रुक जाती। गुरु नानक देव जी ने ठीक ही कहा है, मृत्यु समय नहीं मांगती है, यह सप्ताह की तारीख या दिन नहीं पूछती है। शेख फरीद ने निम्नलिखित उद्धरण में इस विचार को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। शेख फरीद के विचारों को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वही स्थान प्राप्त है जो सिखों के अन्य गुरुओं के प्रवचनों को दिया गया है। शेख फरीद कहते हैं, एक मुक्त किरण नदी के किनारे आनंद अटखेलियाँ खेल रहा है। खुशी से खेलते हुए जब वह वहाँ खेल रहा होता है तो एक बाज अचानक उस पर झपट्टा मारता है। जब वह ईश्वर का बाज उस पर झपट्टा मारता है तो उसका चंचल खेल वहीं बंद हो जाता है। परमेश्वर वह करता है जिसकी आशा नहीं की जाती, यहाँ तक कि पूर्वाभ्यास भी नहीं किया जा सकता। जन्म और मृत्यु को कौन नियंत्रित करता है? गुरुवाणी के अनुसार केवल भगवान ही मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। उनके पास बनाने और नष्ट करने की शक्ति है। कोई भी उसे हस्तक्षेप या आदेश नहीं दे सकता। हर कोई उसकी आज्ञा के अधीन है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए या चिकित्सा उपचार से इनकार कर देना चाहिए। गुरु नानक देव कहते हैं, हर कोई प्रभु के आदेश पर यहाँ आता है, उसकी इच्छा में छोड़ देता है और प्रभु की इच्छा में विलीन रहता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पुण्यदाता यानी ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर गहराई से व्याप्त हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर भाग्य के समय को लिखते हैं। गुरु अर्जन देव कहते हैं, अपनी इच्छा से प्रभु ने हमें यह अद्भुत मृत्यु भेजी है। हमें मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए और सांसारिक मामलों में खुद को बहुत अधिक उलझाना नहीं चाहिए। जब मृत्यु अवश्यम भावी है और यह किसी भी समय आ सकती है, तो हमें सांसारिक मामलों में खुद को बहुत अधिक नहीं उलझाना चाहिए, क्योंकि हम मृत्यु के बाद किसी भी चीज़ को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। हमें अपने धन पर गर्व करने से बचना चाहिए, जो हमेशा के लिए हमारा नहीं हो सकता है। हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। मृत्यु और भगवान को
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, आइए हम चिंतन में प्रभु और स्वामी को याद करें और मार्ग पर सतर्क नज़र रखें, हमें वहाँ जाना होगा। हम एक ही सांस के इंसान हैं, हम हमारे प्रस्थान के नियत समय को नहीं जानते हैं। नानक से प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा करो जिससे हमारी आत्मा और जीवन की सांस है। गुरु अर्जन देव कहते हैं, मौत उसके सिर पर मंडराती है, हंसती है, लेकिन जानवर मूर्ख इंसान को यह समझ नहीं आता है। संघर्ष, आनंद और अहंकार में उलझा हुआ मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचता भी नहीं है। मृत्यु और पवित्र व्यक्ति। जो लोग परमेश्वर को याद करते हैं और एक शुद्ध जीवन जीते हैं, उनकी मृत्यु परमेश्वर के साथ उनके मिलन को सुविधाजनक बनाती है। हमें अच्छे कर्म करते हुए एक ईमानदार जीवन जीना चाहिए और भगवान को अपने दिमाग में रखना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के भय को कम कर सकते हैं और मृत्यु को दोष नहीं दे सकते। गुरु नानक देव कहते हैं, मौत को बुरा नहीं कहा जाएगा अगर कोई जानता है कि वास्तव में मरना कैसे है। अपने सर्वशक्तिमान प्रभु की सेवा करो, इस प्रकार परलोक में तुम्हारा मार्ग आसान हो जाएगा। यदि आप आसान मार्ग से जाते हैं तो आप फल इकट्ठा करेंगे और दूसरी दुनिया में सम्मान प्राप्त करेंगे। यदि आप ध्यान की पेशकश के साथ जाएंगे तो आप सच्चे प्रभु में विलीन हो जाएंगे और आपका सम्मान अनुमोदित हो जाएगा। आप अपने स्वामी की हवेली में जगह प्राप्त करेंगे। उसे प्रसन्न करने के नाते आप उसके परिवार की खुशी का आनंद लेंगे। यदि कोई मरना जानता है तो वह मृत्यु को बुरा नहीं कहेगा। संत कबीर कहते हैं, कबीर एक संत की मृत्यु पर क्यों रोता है? वह बस अपने घर यानी प्रभु के दरबार को वापस जा रहा है। कबीर, मृत्यु जिससे सारा संसार भयभीत है मुझे भाती है। जैसा कि केवल मृत्यु में है उसी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा और मृत्यु। गुरबाणी के अनुसार हमारी आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती, जबकि यह शरीर नश्वर है। मृत्यु का अर्थ हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं है। मृत्यु के बाद भगवान से डरने वाले व्यक्तियों की आत्मा प्रभु में विलीन हो जाती और बारिश के पानी की एक बूंद समुद्र के साथ मिल जाती है। गुरु अर्जन देव कहते हैं, जैसे किरण सूर्य से मिलती है और जल जल में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मानव प्रकाश सर्वोच्च प्रकाश के साथ मिलता है और पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है। गुरु अर्जन देव कहते हैं, सृष्टिकर्ता प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। यह आता है और जाता है, अनंत भगवान की इच्छा के अधीन। कोई मरता नहीं है, कोई भी मरने में सक्षम नहीं है। आत्मा का नाश नहीं होता, यह अविनाशी है। मौत के बाद शोक नहीं करना चाहिए। गुरबानी हमें सिखाती है कि हम किसी की मौत पर रोएं नहीं। हमें प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। गुरबानी का कहना है कि लोग मरे हुओं के लिए नहीं रोते, लेकिन यह उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है। बाबा सुंदर कहते हैं, मेरे मरने के बाद कोई मेरे लिए न रोए, यह मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। अंत में सच्चे गुरु ने कहा, जब मैं चला गया तो शुद्ध प्रभु की स्तुति गाओ। जो प्रभु की इच्छा से मुक्त हो जाता है वह एक भक्त, सच्चा गुरु और उदात्त व्यक्ति है। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। गुरबानी हमें सिखाती है कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए और भगवान को याद करते हुए एक ईमानदार जीवन जीना चाहिए। यह जीवन अस्थायी है और हर किसी को जल्द ही या बाद में इस दुनिया को छोड़ना होगा। हमें नरक या स्वर्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ एकजुट होने की इच्छा रखनी चाहिए। संत कबीर कहते हैं, प्रभु की कृपा से मैं स्वर्ग की इच्छा और मृत्यु के भय से बच गया हूँ। मैं हमेशा प्रभु के कमल चरणों की याद
में रहता हूँ। गुरबानी ने जीना सिखाया है। गुरबानी जीना सिखाती है। गुरबानी हमें सलाह देती है कि हम नम्रता से जिएं और इस प्रकार जीवित रहते हुए मर जाएं। हमें परमेश्वर को ईमानदारी से याद रखना चाहिए और अपनी संपत्ति पर गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु अमरदास कहते हैं, एक भक्त जो गुरु के भजनों में मर जाता है वास्तव में मर चुका है। उसकी मृत्यु उसे कुचलती नहीं है और दर्द उसे पीड़ित नहीं करता है। भजनों में मरने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य विनम्रता से जीवन जीता है, ईश्वर को याद रखते हुए जीवन जीता है। संत कबीर कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमेशा के लिए जीना अच्छा है, लेकिन मरने के बिना अर्थात विनम्रता से जीने बिना कोई जीवन नहीं है। निष्कर्ष, गुरबानी के अनुसार मृत्यु अवश्यंभावी है और इसका समय भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ईमानदार जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर को याद रखना चाहिए और एक विनम्र जीवन जीना चाहिए। मृत्यु पवित्र व्यक्तियों को परमेश्वर के साथ जोड़ती है। आत्मा मरती नहीं है, जबकि हमारा शरीर मृत्यु के अधीन है। हमें किसी शरीर की मृत्यु के बाद शोक नहीं करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए। हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे नश्वर, तुम पाखंड क्यों करते हो? एक पल में आपको उठना होगा और प्रस्थान करना होगा। जुआ में अपना जीवन मत खो, प्रभु के खोज में अपने जीवन को जल्दी लगाओ। संत कबीर कहते हैं, नग्न हम आते हैं और नग्न हम जाते हैं। कोई भी, यहाँ तक कि राजाओं और रानियों को भी नहीं रहना होगा, उनको भी इस दुनिया से जाना होगा।